हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, मुझे कौन रिकॉल कराएगा? सर आई नो। जी अबान बोले। सर हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेबल पढ़ा था, हम लोगों ने टेबल बनाया था। ठीक है, टेबल बनाया था हमने। और हमने कौन क्या चीज यूज करके हमने टेबल क्रिएट किया था? हम लोगों ने स्ट्रिंग यूज करके। ठीक है, हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े थे लास्ट क्लास में। फंक्शंस। ठीक है, और हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस थे कि एक str था और एक इंट था। और एक int था। ठीक है, तो मुझे अरमिश आप बताओ कि str का फंक्शन क्या करता है और int का फंक्शन क्या करता है? अरमेश अनमिश्का। अली ऐप आप बताओ। STR जो फंक्शन होता है वो कॉनकैटिनेशन होता है। ठीक है अली, आप मुझे बताओ कि str का फंक्शन हमारे क्या करता है और int का फंक्शन क्या करता है? INT का प्लस करता है सर, INT का प्लस करता है ठीक है, और STR वो तो आप लोग str स्ट्रिंग क्या बता रहे हो और int हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि str का फंक्शन क्या करता है और int का। ये st हमने पढ़ा था। जी अबान आप बताओ। सर str का फंक्शन क्या करता है? str का फंक्शन अगर हम लोग किसी को भी मिला देंगे तो वो ज्वाइन हो जाएगा। और इंट का फंक्शन क्या करता है? वो एडिशन करता है। ठीक है, यानी हमारे पास जो str का फंक्शन है वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको किस में कर देता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट्स द वैल्यू इनटू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। ठीक है, और int का फंक्शन क्या कर देता है कि इसके अंदर जो भी आप वैल्यू रखोगे वो उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। इंटीजर। जी वेल डन। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो। ओके, इसी की हेल्प से हमने क्या किया था, एक टेबल भी क्रिएट किया था। अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि लूप्स क्या होते हैं। लूप्स आप लोग को स्क्रैच में याद है हमने कौन कौन से लूप पढ़े थे? सर आई रिमेम्बर। जी जी एस अबान बताएं आपने कौन से लूप्स पढ़े सर थे? जो लूप्स होते हैं उसमें अगर हम लोगों को कुछ बनाना मिलाना हो तो वो इसलिए यूज होते हैं। ठीक है, लूप्स हमारे पास क्या होता है ताकि रिपीट कंटिन्यू होता रहे, चलती रहे एक चीज। कंटिन्यू। ठीक है, तो हमने कौन से लूप्स पढ़े हैं? दो। अरमिश आप बताओ। Repeat and forever. फॉर एवर एंड रिपीट। ठीक है, फॉर एवर एंड रिपीट, हमने ये दो लूप्स पढ़े थे, आप लोग को याद है? Yes. ठीक है, यस। तो अबान आप मुझे बताओ कि फॉर एवर का जो लूप होता है वो हमारे पास क्या होता है और रिपीट का हमारे पास जो लूप होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस है इन दोनों में? सर फॉरएवर का मतलब है कि वो चलता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। और यस। रिपीट का मतलब है वो खत्म होके वापस से वही वाला शुरू हो जाएगा। ठीक है, फॉर एवर क्या होता है, हमेशा के लिए चलता रहता है, कभी स्टॉप नहीं होता। रिपीट क्या होता है, रिपीट 10 टाइम्स। हमारे पास ऐसा था ना कि रिपीट 10, ऐसा हमारे पास ब्लॉक होता था। इसका मतलब क्या होता था कि सिर्फ ये 10 टाइम्स रिपीट होगा, यानी ये चलेगा, इट विल वर्क फॉर 10 टाइम्स, यानी 10 टाइम्स के लिए वो चलेगा। आप लोग को यहाँ याद है हम लोगों ने भी करा था? यस। Yes. ठीक है, अब मुझे, अगर मैं ये करूंगा, अगर मैं चाहता हूं कि प्रिंट करे वो हेलो वर्ल्ड, यानी हेलो वर्ल्ड आया हमारे पास 10 टाइम्स, हेलो वर्ल्ड मुझे चाहिए 10 टाइम्स, तो अगर मैं सर बार बार तो मैं हेलो वर्ल्ड नहीं लिख सकता कि हेलो वर्ल्ड में 10 टाइम्स ऐसे करके लिखता रहूं। इसके लिए हम क्या करते हैं, लूप यूज करते हैं। तो अगर रिपीट का लूप, अगर हम स्क्रैच की बात करें अबान, तो स्क्रैच में हम लोग क्या सर करते थे? आप मेरी एक बात सुन जी जी लीजिएगा। जी। सर जो आपने पहली वाली में कराया था जब आपने लूप्स की डेफिनेशन दी थी वो आप वापस से शो करा दें, कॉपी करना भूल गया था मैं। ओके, ठीक है। यस। रिपीट 10 का मतलब क्या होता है कि वो 10 टाइम्स चलेगा, यानी 10 टाइम्स रिपीट होगा। और फॉर एवर का मतलब होता है वो हमेशा चलता रहेगा।
ओके। ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया? यस। ओके। अब इसमें अगर स्क्रैच के अंदर अबान, चलो आप बताओ, अगर स्क्रैच के अंदर मैं एक रिपीट का ब्लॉक लेता हूँ कि रिपीट 10 टाइम्स और उसके अंदर हम लोग डाल देते हैं हेलो से हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ से हेलो वर्ल्ड, तो ये क्या करेगा ये? अरे जो भी आपको कोई, अगर आपको कोई स्प्राइट होगा वो रिपीट करेगा हेलो वर्ल्ड 10 दफा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इट विल रिपीट हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स। ठीक है, इट विल रिपीट हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स। ठीक है, 10 टाइम्स क्यों रिपीट करेगा? क्योंकि रिपीट के बाद 10 लिखा हुआ है। अगर आप रिपीट के बाद अगर इधर लिख दोगे, अगर रिपीट का जो हमारा ब्लॉक होता था, रिपीट के ब्लॉक के अंदर अगर आप यहाँ लिख देते थे 5 टाइम, तो वो सिर्फ 5 टाइम रिपीट करता था। जैसे जैसे आप इधर अगर 1 टाइम करते थे तो 1 टाइम रिपीट करता था, जैसे नंबर डालते थे वो उतनी बार रिपीट करता था। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो। ठीक है। स्क्रैच में तो हमारे पास ये ऐसे होता था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये तो हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड वाला स्क्रैच का। पाइथन में कैसे करते हैं? पाइथन में जो हमारे पास ये है रिपीट 10 टाइम्स, इसको हम क्या करते हैं? फॉर लूप कहते हैं इसको। कौन सा लूप कहते हैं? और फॉर। ठीक है, अब ये कैसे लिखा जाता है कि फॉर आई इन रेंज, और इधर इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है कितने टाइम। जैसे रिपीट 10 टाइम था, तो अगर हम यहाँ 10 टाइम लिख देंगे और फिर यहाँ पे ये डॉट्स 100। आते हैं, और इधर यहाँ लिखा हुआ होता है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ठीक हो गया यहाँ तक? ठीक है, हम लोगों का रिपीट ब्लॉक हमने स्क्रैच में पढ़ा था, तो जो रिपीट ब्लॉक जो काम करता है हमारे पास पाइथन में, वो कौन सा लूप काम करता है? कौन सा लूप काम करता है? कौन सा लूप है? For I in range. फॉर लूप, इसको कहते हैं फॉर लूप। ठीक है, कौन से लूप्स हैं ये? While फॉर लूप्स, वेल डन। ठीक है, क्या करता है फॉर लूप? अब इसमें क्या है, इसमें हमें कोई भी यहाँ पे वेरिएबल दे सकते हो आप। और जैसे यहाँ पे फॉर आई इन रेंज है ना, ये आई क्या है? एक काउंटर वेरिएबल। इधर क्या है? आई इधर जो आपको दिख रहा है, आई क्या है? काउंटर वेरिएबल। काउंटर वेरिएबल क्या होता है? काउंटर से क्या समझ आ रहा है आपको? काउंटर से क्या समझ आ रहा है किसी को? काउंट क्या होता है काउंटर? सर काउंटर से मतलब कि वो काउंट करता रहता है। ठीक है, वेल डन। तो काउंटर वेरिएबल का मतलब है कि काउंट करेगा। फॉर आई इन रेंज 10, अब ये आई एक वेरिएबल है, आई की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। आई की जगह आप ए भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, GX। जी एक्स भी लिख सकते हो, जी एक्स भी, कुछ भी लिख सकते हो बस आई की जगह। ठीक है, तो एक काउंटर वेरिएबल का नेम होता है जो है ना, यहाँ जैसे फॉर के बाद जो भी नाम होगा वो काउंटर वेरिएबल का नेम होता है। ये क्या करता है काउंटर वेरिएबल? ये काउंट करता है। इसका क्या काउंट है? इसमें लिखा है फॉर आई इन रेंज 10। तो आई इन रेंज का 10 का मतलब कि ये स्टार्ट होगा I1, ठीक है, 2, ऐसे I2। काउंट करेगा 10 तक। काउंट करेगा कहाँ तक? I3। काउंट करेगा और अगर हम लोग इसको रख देंगे कोई और नंबर तो वहीं तक काउंट करेगा। जी, ये वहीं तक काउंट करेगा। ये है, इसीलिए इसको हम कौन सा वेरिएबल कहते हैं? आई। काउंटर वेरिएबल। ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना फॉर आई इन रेंज, तो आई इन रेंज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये है आई इन रेंज 10, ब्रैकेट के अंदर आपके पास वो नंबर आता है जितनी टाइम्स आपको उसको रिपीट कराना हो। जैसे रिपीट में आगे एक होता था ना जहाँ पे आप लिखते थे 5 टाइम रिपीट करो, 10 टाइम रिपीट करो, 20 टाइम रिपीट करो। यस।
ऐसे ही पाइथन में फॉर लूप्स के अंदर फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसका मतलब क्या होगा कि काउंट करता जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये काउंट कर रहा होगा कि आई इज इक्वल्स टू 1, जैसी आई एक बार हो गया वो कर देगा हेलो वर्ल्ड, फिर दूसरी बार हो जाएगा वो कर देगा हेलो वर्ल्ड, ऐसे 10 टाइम वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ओके अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम इसको चेक करते हैं इसको edu ब्लॉक्स में। ठीक है, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ edu ब्लॉक्स की। सर अगर इसको इनफाइनाइट करना होगा फिर क्या करेंगे? इनफाइनाइट के लिए हमारे पास while का लूप यूज होता है, लेकिन अभी हम वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे वो हम लोग, वो दूसरा लूप यूज होता है। तो अब इसमें अगर आप, अब हमें लूप चाहिए तो लूप का आएंगे, कहाँ आएंगे लूप अब आने इसमें से? सर आई नो जी सर, वो लिस्ट के नीचे लूप्स है और वेल एक डन। रिटर्न करता है लिस्ट के नीचे लूप्स है, इस पे आप क्लिक करोगे तो इधर आपके पास ये सेकंड दिख रहा है, सेकंड वाला जो फॉर लूप है, आई इन रेंज नंबर। यस, आपको ये वाला लूप यूज करना है। ये आई की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फॉर आई इन रेंज कितनी कितनी टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराए हम लोग? सर 25। 25। ओके, फॉर आई इन रेंज 25। फिर हम लोग क्या जाएंगे, प्रिंट के लिए हमें स्टेटमेंट्स में जाना होता है। ये प्रिंट का दिख रहा है आपको फर्स्ट वाला ब्लॉक? प्रिंट हेलो वर्ल्ड। जी, प्रिंट हेलो सर वर्ल्ड हम को लोग आप हेलो वर्ल्ड को कुछ इसको, और भी कर सकते हैं। जी आप इसको कुछ और भी कर सकते हो। अब फिर आप इसको क्या हो गया, फॉर आई इन रेंज 25 प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसका मतलब क्या होगा कि वो 25 टाइम्स क्या करेगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब अगर आप इसको रन करोगे, ये थोड़ा लोड हो रहा है, देखो ये 25 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है, सर पूरी स्क्रीन भर गई है। स्क्रीन भर गई पूरी। ठीक है, इसका मतलब समझ आ गया। जैसे हमारे पास रिपीट का लूप था, इसमें क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है इसमें? ये रिपीट हो रहा है बार बार। जी, ये क्या हो रहा है इसमें, रिपीट हो रहा है ये, यानी इसमें 25 लिखा था तो ये 25 टाइम्स इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। तो इधर तो कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि रिपीट जो हमने स्क्रैच में पढ़ा था और इसमें फॉर लूप, इसमें क्या डिफरेंस है? नो ठीक है, अब किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? सर ये आई जो है जी, इसको नहीं चेंज करना होता हमें, यह आई जो है वो नंबर है, मतलब ये 25। आई जो है हमारे पास ये वेरिएबल है, काउंटर वेरिएबल। ओके, ठीक ये है, हमेशा ऐसे ही रहेगा। ऐसा ही रह सकता है, वरना आप इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर आप ए भी कर दो तो यानी वेरिएबल को तो आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। तो अगर आप लिख अच्छा, देंगे फॉर ए इन रेंज 25 प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो वो यही होगा। ओके। बस ये काउंटर वेरिएबल है जो काउंट करेगा 25 टाइम्स। तो सर हम लोग इसको आई को केयर नहीं करते इतना। आप कुछ भी कर सकते हो, हाँ, फॉर आई, बस फॉर के बाद जो हमारे पास ब्लॉक है इसमें आपके काउंटर वेरिएबल का नेम आएगा। अब आप उसका नेम ए भी रख सकते हो, बी भी रख सकते हो, सी भी रख सकते हो, एक्स भी रख सकते हो, आई भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, मतलब हम लोग दो नंबर और दो नंबर्स को भी मिला सकते हैं। दो नंबर्स को नहीं मिला सकते, वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर्स नहीं हो सकते। बाय डिफॉल्ट ये आई है, ये आई भी रह जी सकता है। जी, ठीक है। सर अब ये एक नाम है, मतलब जो 25 है वो एक टाइप से जैसे कि स्कोर है, स्कोर इज इक्वल्स 10, तो वो तो जी वेरिएबल होता है। ये जी ऐसे ही नाम रख दिया है ताकि आइडेंटिफाई हो जाए, जी, और वैसे ताकि ही स्कोर जो है वो 25 है। जी जैसे आइडेंटिफाई हो जाए, वो बस ये काउंट कर करके आपका अंदर का जो आपने कोड लिखा होगा वो प्रिंट कराता रहेगा। ठीक है, और एक बात कि वेरिएबल कभी भी अगर आप क्रिएट करो तो वेरिएबल स्टार्ट कभी भी इंटीजर से नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल इसको आप 1a नहीं कर सकते, कभी भी वेरिएबल कभी भी क्रिएट नहीं होगा ऐसे 1a करके। A1 कर सकते हो आप, ये देखो क्या आ रहा है, आपका एरर आ गया। ठीक है, 1a कभी नहीं कर सकते। हाँ, आप पहले कैरेक्टर यानी डाल के फिर A1 लिख सकते हो तो फिर चल जाएगा आपका। ये देखा, चल गया। इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या समझ आया कि वेरिएबल कभी भी किससे
इंटीजर से स्टार्ट नहीं हो सकता वेरिएबल का नेम, एंड हो सकता है, वेरिएबल का नेम एंड इंटीजर पे हो सकता है, लेकिन स्टार्ट कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ओके सर। यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो। ओके, अब अगर मुझे इधर काउंटिंग प्रिंट करनी हो तो वो कैसे करूंगा मैं काउंटिंग प्रिंट? सर ये तो रिपीट काउंटिंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इधर हमने, वो इसके अंदर प्रिंट के अंदर हम मैथ का ब्लॉक यूज करेंगे। ठीक है, आप वो चलो मैथ का ब्लॉक कह सकते हो। अगर हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट 1, तो जब आप इसको रन करोगे तो सिर्फ 1 ही 1 प्रिंट होगा, वो रिपीट करे जा रहा है, रिपीट करे जा रहे हैं ना वो। यस। ठीक है, और अगर आप इसको हटा दो और यहाँ से प्रिंट में जाके वेरिएबल रख दो, एक वेरिएबल क्रिएट कर दो नम की वैल्यू 5 रख दो, और अगर अगर आप वेरिएबल में जाके नम को इसके अंदर रख दो प्रिंट नम, तो ये क्या होगा, 5 हमारे पास 25 बार प्रिंट हो जाएगा। यस। एक ही काम हो रहा है दोनों में। यस। ठीक है, दोनों में एक ही काम हो रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, आप, हाँ जी, आप इसको, सर नम में जो इज इक्वल्स का साइन है उसमें एक इज इक्वल्स प्लस भी था, वो हो सकता है कि नम जो है वो इज इक्वल्स +5 होता रहे। ये आप देखो क्या आ रहा है, एरर। एरर। प्लस इज इक्वल्स टू का मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका क्या काम होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको कर देंगे प्रिंट नम प्लस, और यहाँ लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, तो सर तो ये आ जाएगा 5 हेलो वर्ल्ड। 5 हेलो वर्ल्ड आएगा या एरर आएगा? एरर। 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 क्यों एरर, एरर क्यों आएगा? सर क्योंकि ये इंटीजर है और ये वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। वेल डन। तो अगर हमें इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? जी इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम क्या स्ट्रिंग वाला चीज, ब्लॉक सर हम जो लोग कि स्टेटमेंट्स में उसको, स्ट्रिंग वाला जो बॉक्स होता है उसके अंदर उसको हम बता देंगे। डाल देंगे। वेल डन, स्ट्रिंग वाला जो हम लोग ब्लॉक यूज करते हैं ताकि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, और फिर जब हम इसको रन करेंगे तो ये क्या होगा, 5 हेलो वर्ल्ड, 5 हेलो वर्ल्ड, 5 हेलो वर्ल्ड, ये बार बार रिपीट कर रहा है उसको। चलो वर्ल्ड। जी, ये क्या कर रहा है, 5 पहले प्रिंट कर रहा है, यानी 5, और फिर आगे उसके क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया अगर इसके कॉलन, तब यहाँ पे 5 अब स्पेस और हेलो हेलो फिर स्पेस और फिर वर्ल्ड। जी ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि लूप हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? नो। ओके, अब अगर हमें कोई काउंटिंग करनी होगी, फॉर एग्जांपल आप इसको हटा दो, इसको और इसको भी हटा दो। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि भाई ये प्लस हो जाए, प्रिंट हो ये प्लस होते हुए, तो आप ऐसे कर सकते हो कि स्ट्रिंग नाम, ओके हमने ये किया था ना, इसको यहाँ से हटा के इसको इसमें रख दिया था, इसको इसके अंदर रख दिया था, और फिर सर प्रिंट नम को इसके अंदर डाल दो। नम प्लस, अगर हम लोग कर दें 1, अच्छा ओके, नम को भी 1 कर दें और इसको कर दें नम प्लस 1, अब क्या होगा, 1 + 1 1 + 2, तो 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग एक चीज करते हैं, हम लोग अगर इसको हटा के ये वाला प्रिंट का ही ब्लॉक हटाते हैं और स्टेटमेंट में प्रिंट हेलो वर्ल्ड का ब्लॉक यूज करें, और इसको आई, चलो ए कर देते हैं इसको। ठीक है, फॉर ए इन रेंज 25 प्रिंट हेलो वर्ल्ड, क्या होगा, 25 टाइम्स हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैंने आपको क्या बताया, ए क्या है हमारे पास, काउंटर वेरिएबल, यानी एक 1 2 3 4 ऐसे 25 टाइम्स चलेगा। ठीक है, अब अगर इधर हम एक काम करें, अगर हम इसको यहाँ पे हटा के स्टेटमेंट्स में जाके वेरिएबल वाला प्रिंट करें,
ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं प्रिंट ए, तो क्या होगा हमारे पास प्रिंट, कोई बता सकते हैं? ये आप ए प्रिंट होगा। आप गौर से देखो, हमने ये क्या है, हमारे पास फॉर ए इन रेंज, हमारे पास ए क्या है, काउंटर वेरिएबल का नेम है, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या है, 25। 25 वैल्यू है, ठीक है। और काउंटर वेरिएबल क्या करता है, मैंने आपको बताया था, काउंट करता है वो, ठीक है। काउंटर वेरिएबल क्या करता है, काउंट करता है। यानी वो पहले करेगा ए 25 तक का है तो ए इज इक्वल्स टू 1, ए इज इक्वल्स टू 2, ए इज इक्वल्स टू 3, ए इज इक्वल्स टू 4, ऐसे 25 तक वो क्या करेगा, काउंट करता रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो अब अगर हमने यहाँ पे ये Okay, कर दिया, ओके, तो हसनैन शाजिब आप मुझे बताओ कि अगर हमने यहाँ कर दिया कि फॉर ए इन रेंज 25 प्रिंट ए, तो अगर इसको हम रन करेंगे तो क्या आएगा? सर 1 2 3 4 5 ऐसे 1 till 25 काउंटिंग आ जाएगी। और अगर हम लोग ए जो है अगर दोनों जगह प्रिंट में भी और फॉर ए इन रेंज में भी दोनों में अगर नाम जो है वो क्या कहते हैं चेंज कर भी देंगे लेकिन दोनों में होगा सेम ही नाम तब भी हो जाएगा। जी, वेल डन। अब इधर हम एक चीज करते हैं कि अगर हम इधर 10 से ले तक आई इन रेंज 10 ही करते हैं, 10 to 10 ही हो जाए। तो सर फिर ए हमारे पास 10 दफा आ जाएगा। हमारे पास ये क्या, अच्छा नम की तो अभी हमारे पास कोई नहीं है, नम तो अभी हमने कोई काम नहीं है नम का, इसको हम लोग बनी रख देते हैं। अब हमारे क्या गए, फॉर ए इन रेंज 10 प्रिंट ए, ठीक है। तो ये क्या आंसर आ रहा है, पास 0 till 9 आ रहा है आंसर, ऐसा क्यों हो रहा है? सर अबान को अभी ये समझ ही नहीं आया है, वो ये समझ रहे हैं कि 10 टाइम्स ए ही प्रिंट हुआ हुआ आएगा, नंबर्स कैसे आएंगे ये समझ ही नहीं आया है ऐसे। अबान, इसमें नंबर्स, ये देखो जब आप स्टेटमेंट्स में जाते हो, देखो जब स्टेटमेंट्स में जाते हो यहाँ पे दो प्रिंट है, एक प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, और एक प्रिंट वेरिएबल वाला, ये है वेरिएबल वाला प्रिंट। आप ये देखेंगे स्टेटमेंट्स में प्रिंट वेरिएबल, ये देखो दो प्रिंट के ब्लॉक हैं। प्रिंट हेलो वर्ल्ड में आप देखो कोटेशन मार्क लिख लगे हुए, ये दो लगे हुए कोटेशन मार्क्स। यस। कोटेशन मार्क का मतलब है कि इसके अंदर जो भी चीज आप लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होगी। प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखोगे एज इट इज होगा, प्रिंट 1 लिखोगे एज इट इज 1 प्रिंट होगा, ठीक है। और प्रिंट वेरिएबल जो है वो किस लिए यूज होता है हमारे पास, वो इसलिए यूज होता है ताकि, वेरिएबल या काउंटर वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए। जी, ताकि वो वेरिएबल का अगर हम लोग यहाँ प्रिंट नम लिख दें, यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट नम लगा दें तो वो क्या होगा, देखो अगर हम प्रिंट नम लगा दें इधर और इसको प्रिंट करेंगे ना, अगर हम लोग जैसे स्टॉप करके प्रिंट नम करें तो नम की वैल्यू 1 है, तो 10 टाइम्स हमारे पास 1 हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड वाले के अंदर इस नम को पुट कर देंगे तो अब क्या होगा, वो नम 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 कर देगा। डिफरेंस समझ आया आपको? यस। वेरिएबल वाला क्या होगा, वेरिएबल वाली वैल्यू गेट करेगा, ठीक है, और जो ये है ऊपर वाला ये क्या करेगा, ये इसको डायरेक्ट एज इट इज प्रिंट कर देगा, ठीक है। ओके। ठीक है अपान। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं चाहता हूं, मैंने आपको क्या बताया, ए हमारे पास है काउंटर वेरिएबल, फॉर ए इन रेंज 10 का मतलब है कि ए पहले 1 हो जाएगा, फिर ए 2 हो जाएगा, काउंट हो रहा होगा 3 4, ठीक है, ऐसे वो काउंट होता रहेगा 5 6 7 बट सर 8। थोड़ी देर पहले तो वो ए सिर्फ रिपीट हो रहा था ना 10 टाइम्स। जी, ठीक है, ये हमारे पास पहले अभी ये क्या है, काउंटर वेरिएबल ये होता है, ये वो काउंट करता है। अब अगर हम लोगों सर ने, जी क्योंकि जी काउंटर वेरिएबल भी एक टाइप का वेरिएबल है तो प्रिंट जी, वेरिएबल में अगर हम लोग उसका नाम टाइप कर देते हैं तो इसलिए वो फिर प्रिंट होने लगता है क्योंकि काउंटर वेरिएबल भी है एक टाइप का वेरिएबल ही है जिसका हम जी, एक नाम रखते हैं। फॉर ठीक है, ए इन रेंज में ए नाम है उसका। ठीक है, थैंक यू शाजिब, वेल डन। अब अगर हमें इधर वेरिएबल प्रिंट करना होता है तो हम वेरिएबल वाला प्रिंट का ब्लॉक लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फॉर ए इन रेंज, हमारे पास जो काउंटर वेरिएबल है उसका नेम क्या है बान? सर जो काउंटर वेरिएबल है उसका नेम है ए है, तो अगर हम लोग इधर ए पुट कर दें तो वो काउंटर वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। और काउंटर वेरिएबल मैंने आपको क्या बताया, काउंटर वेरिएबल काउंट करता है,
शुरू सर से तो फिर लेकर वो a इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू 3 ऐसे आता जाएगा। ऐसे वो पूरा प्रिंट कर देगा, पूरी काउंटिंग करना शुरू कर देगा। काउंटर वेरिएबल का काम है काउंटिंग करना, तो वो काउंटिंग शुरू कर देगा। अब आप देखो, ठीक है, आ रहा है, काउंटिंग हो रही है। सर पर ये तो a इज इक्वल्स टू 1 नहीं आ रहा। a इज इक्वल्स टू 1 नहीं आ रहा, वेल डन। अब यही हमारे पास है कि भाई ये a इज इक्वल्स टू 1 क्यों नहीं आ रहा। ये 1 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वाई, इसलिए क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारा, जो कंप्यूटर होता है वो हमेशा जो काउंटिंग स्टार्ट करता है वो कहाँ से स्टार्ट करता है, 0 से। जैसे ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप इसमें देखो, उस कंप्यूटर बोल रहा है, कंप्यूटर ये बोल रहा है कि भाई आपने मुझे बोल रहा था कि 10 टाइम्स प्रिंट करना है, 10 टाइम्स चलाना है, मैं तो 10 टाइम प्रिंट नाम करके दे रहा हूँ। अब देखो 0 क्या है, 0 फर्स्ट हो गया वेरिएबल, जो सर 1 अगर है हम इसको वो 11 कर 2। देंगे तब जाके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा। जी, ठीक है, समझ आया बान आपको। यस हमेशा जो हमारा कंप्यूटर है वो हमेशा हमारा क्या करता है, 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेगा, हमेशा 0 से काउंटिंग स्टार्ट करता है। ठीक है, सर -1 से नहीं करता। नो, हमेशा 0 से करता है। अब हमने उसको बोला कि भाई 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो, तो क्या करेगा वो, यहाँ करेगा, इसके आगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। अब आप इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, 0 को भी मिलाओगे तो 10 ही है। तो उसका काम तो क्या है, खाली ए इन रेंज 10, वो तो वही बोलेगा कि मैं तो 0 से ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है मैं भी 1 से नहीं स्टार्ट करता। जी। अब अबान जी आप, अब ठीक है, अब मैं यहाँ चाहता हूँ शाहजेब आप बताओ। अब मैं चाहता हूँ कि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके आगे हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो, यानी 0 के आगे हेलो वर्ल्ड, 1 के आगे हेलो वर्ल्ड, 2 के आगे हेलो वर्ल्ड। ये कैसे प्रिंट होगा। सर इसमें क्या कहते हैं, मैथ का हो सकता है, ब्लॉक यूज हो। ठीक है, मैथ का ब्लॉक आप 2+2 बोलते वाला। हो, मैथ का ब्लॉक हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसमें एक में ए डल जाए और उसके बाद फिर एक में वो डले प्रिंट वेरिएबल का नहीं, लेकिन डलेगा ऐसे। एक में वो आ जाए हेलो वर्ल्ड और एक में ए। ठीक है, ये हमने कर दिया, लेकिन ये एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा, क्योंकि ए स्ट्रिंग नहीं है, ए को स्ट्रिंग के ब्लॉक में डाल दे तो ए हमारे पास क्या नहीं है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। नहीं है। एक और हम लोग इस जब ब्लॉक में डालेंगे फिर एरर नहीं आएगा और आ जाएगा 0 हेलो वर्ल्ड 1 हेलो वर्ल्ड। वेल डन अपान। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे पुट करेंगे, और इसके अंदर हम लोग अगर ए लिख देंगे तो वो दोनों एक ही टाइप हो गई, दोनों स्ट्रिंग हो गई। और फिर जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आ रहा है, देखा, 0 हेलो वर्ल्ड, 1 हेलो वर्ल्ड, 2 सर आप हेलो जरा वर्ल्ड। हेलो के आगे स्पेस डालें। हेलो से अगर हम लोग पहले यहाँ पे स्पेस डाल देंगे तो सर फिर एक के इसमें बाद भी डल सकता है स्पेस, स्पेस ए के बाद भी डल सकता है। स्पेस ए के बाद भी डल सकता है। ठीक है, ठीक हो गया। यस यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन। नो हरमेश मिश्रा, आप लोगों को समझ आया सबको। हरमेश मिश्रा, मिश्का एंड हरमेश। अब आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, ये आपके पास है। अब आपको ये एज इट इज सेम काम जो मैंने अभी काम किया है, ये आपको यही काम होमवर्क में करके दिखाना है। ठीक है, सर ये वाला जो नम 1 और ये जो अभी आपने कराया है 0 1 0 जी, हेलो वर्ल्ड हेलो ये सब। वर्ल्ड। जी, आपको क्या करना है कि सर नंबर, ए प्लस हेलो वर्ल्ड करना है या फिर सिर्फ हेलो वर्ल्ड वाला करना है। ये वाला करना है जो अभी आपको दिख रहा है। सर हम लोग कोई भी हेलो वर्ल्ड के अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं ना। आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई और लिखो, हेलो वर्ल्ड जरूरी नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। आप अपना नेम भी प्रिंट करा सकते हो, और आपकी अपनी ये भी मर्जी है
कि जैसे मैं यहाँ तक मैंने 10 लिखा है, 10 लिखा है तो वो 10 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, 9 तक काउंटिंग हो रही है। आपकी अपनी मर्जी, आप इसको 20 भी करो, 5 करो, जो भी आपका दिल चाहे। और हेलो वर्ल्ड। सर मुझे एक चीज, करूंगा। जी हसनैन। सर ये क्या अपना हमेशा होल नंबर से ही शुरू होगा, नेचुरल नंबर से शुरू नहीं होता? नो, जैसे ये ये 0 हमेशा 0 से स्टार्ट होता है कंप्यूटर में। ठीक है, ओके कंप्यूटर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा अगर आप नंबर प्रिंट करोगे। वैसे अगर आप देखो फॉर आई ए इन रेंज 5 प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो आप इसको काउंट करो तो 5 टाइम्स तो इसने प्रिंट करा है, 1 2 3 4 5। लेकिन जब नंबर्स आप प्रिंट कराओगे तो वो 0 से स्टार्ट लेगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी? नो बहुत बहुत ही सिंपल होमवर्क दिया है मैंने आप लोगों को।